अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 28 नवंबर है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का अब से थोड़ी देर पहले अजन होने वाला वो हंगामी इजलास है जिसमें सानिया डी चौक के मुतासरीन के लिए 3 रोजा सोग का ऐलान किया गया। दुआ भी पढ़ाई गई मुतासरीन के लिए, शोहदा के लिए। लेकिन मेरी बतौर सहाफी और बतौर पाकिस्तानी शहरी आप सबसे यह दरख्वास्त है कि आपने सानिया डी चौक को ठंडा नहीं पड़ने देना। आपने दिल भी नहीं छोड़ना, लेकिन इस सानिया को, इस वाकये को ठंडा नहीं पड़ने देना। दिन में कोई 10,000 खबरें आई हैं, फ्लक्चुएट होती रही हैं। कभी पीटीआई के अंदर दरार पड़ गई, कभी पीटीआई के ओहदेदारान शिफ्ट हो गए, कभी किसी ने इस्तीफा दे दिया, कभी किसी को पोजीशन मिल गई। नेशनल मीडिया फेक न्यूज फैला रहा है। बाज़-औक़ात हम भी उसके मंझधार में आ जाते हैं। क्या करें, ग्रुप्स के अंदर चीजें आ रही होती हैं, हमें बाज़-औक़ात क्रॉस चेक किए बगैर इनिशियल स्टोरी देनी पड़ती है। डेवलपिंग स्टोरीज में चीजें तब्दील भी हो जाया करती हैं, फैसले भी बदल जाया करते हैं, लेकिन यह होता रहा। मगर आप याद रखिए कि जो वाकया हो गया है 24 और 26 के दरमियान, वो वाकया पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का रुख तय कर रहा है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है। इसको आपने भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली है कि नैब की टीम रवाना हो गई बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए। अब इस सूबे के अंदर यानी केपीके के अंदर 2 अहम शख्सियात मौजूद हैं। एक है अली अमीन गंडापुर साहब, एक है बुशरा बीबी साहिबा। अली अमीन गंडापुर साहब भी उसी कंटेनर के ऊपर थे, बुशरा बीबी साहिबा भी उसी कंटेनर के ऊपर थी। गिरफ्तारी के पैगामात या गिरफ्तारी के इकदामात एक शख्सियत के लिए हो रहे हैं, तो अब आपको इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इंपॉर्टेंट शख्सियत कौन सी थी। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड क्रॉस डायसेक्शन करूंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जरूर जाकर ज्वाइन कर लें। और फिर अगर आपने मुझे डीएम करने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आपने जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं यकीनन उसका जवाब दूंगा। आपने सानिया डी चौक को ठंडा नहीं पड़ने देना। अभी इत्तलात ये मिल रही हैं कि कंटेनर्स लगाकर पूरे ब्लू एरिया और रेड जोन को दोबारा से सील किया जा रहा है। मुख्तलिफ अफवाहें इसके हवाले से उड़ाई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि कितनी लाशें, कोई कितनी लाशें। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता 2 मिनट के लिए। इसके ऊपर बीबीसी भी डिटेल स्टोरी कर चुका है। इससे पहले मैं व्लॉग में वो स्टोरी आप तक रख चुका हूं, सबसे पहले रख चुका हूं। और इसके ऊपर द गार्जियन की स्टोरी भी आ चुकी है। वो जो कहता है उसकी डिटेल जो है वो भी बता दो। द गार्जियन जो है 17 अमवात की कंफर्मेशन कर रहा है, शहादतों की, और बीबीसी जो है वो 4 से 280 के दरमियान फिगर को कोट कर रहा है लवाहिकीन के उसके ऊपर, कंसेंट के ऊपर, और बगैर नाम बताए। तो ये डिफरेंशिएटेड फिगर है, डिफरेंट फिगर्स हैं, वक्त के साथ साथ पता नहीं सामने आती हैं नहीं आती। लेकिन ये याद रखिएगा, कोई भी दुनिया की रियासत या हुकूमत, कोई भी दुनिया की हुकूमत या रियासत अपने निहत्ते शहरियों के ऊपर, चाहे वो किसी तरह का भी एहतजाज क्यों ना कर रहे हो, उनके ऊपर फायर खोलने की इजाजत नहीं देती। यह इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। यह पाकिस्तान की सियासी तारीख के ऊपर बदनुमा दाग है, हमेशा याद रखा जाएगा। और जो सहूलतकार सियासतदान बने हुए हैं सारी सिचुएशन के अंदर, उनको भी इसका हिसाब पब्लिक के आगे जाकर देना पड़ेगा। यह इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। मैं जब वो तड़तड़ाहट की वीडियोस देखता हूं, अब आप चाहे 10 तरह के वो तौजीहात निकाल लें कि ये एडिटेड है, ये क्राफ्टेड है, ये फेक है, बैकग्राउंड में ऑडियो लगाई हुई है, जिन लोगों के साथ बीती है ना भाईजान, उनकी आप जाकर दास्तानें सुने। अभी जो मिसिंग है उनका पता ही नहीं है, उनकी फैमिलीज राब्ता कर रही है, हमसे राब्ता कर रही है मैसेजेस कर करके। और अफसोस की बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा है, जो नेशनल मीडिया यानी बिका हुआ मीडिया, वो इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा, यानी इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करना चाह रहा। उसको सिर्फ यह लगता है कि अली अमीन गंडापुर भाग गया, बुशरा बीबी चली गई, उसको सिर्फ यह लगता है। और जो लोग अपने तई अपने फोरम्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या बाकी जगहों पर इन्वेस्टिगेट करके खबर शेयर करना चाह रहे हैं, उनमें से आज मतीउल्लाह जान साहब का हाल आपने देख लिया। शाकिर महमूद आवान, उस बेचारे का अभी तक पता भी नहीं है कि वो कहां पे है, और पता नहीं कितने पाइपलाइन में होंगे जिनके साथ ये होगा, क्योंकि जाहिर है सेन वॉइसेस हैं, वो बोलना चाहते हैं। यहां पर ना आजादी इजहार राय है, ना आपको एहतजाज करने की आजादी है, ना आप टैक्स पे करते हैं तो उसके रिटर्न होने की और जॉबलेसनेस के दौरान काम आने की आजादी है, ना आपको जॉब सिक्योरिटी है
और ना आपको लाइफ सिक्योरिटी है, तो उस सूरत हाल के अंदर आप करेंगे तो क्या करेंगे? अपने घरों में बैठना चाहें तो ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन याद रखिएगा कि इस सानहे को ठंडा नहीं पड़ने देना है। अब तक की जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये मैं बड़े दर्द दिल के साथ आपके सामने बात रखी है, क्योंकि डेली हर घंटे के बाद एक स्टोरी आएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी। और इस सारी सिचुएशन के अंदर एक और बात भी करता जाऊं, जो कंडक्ट है पॉलिटिकल लीडरशिप का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इंतहाई शेडी, डूबियस और 2 नंबर कंडक्ट है। किसी को बुरी बात लगती है मेरी, लगती रहे भाईजान। आप उस दिन चले गए, कब चले गए? 26 की शाम, यानी 27 की रात थी वो, उस दिन आप यहां से चले गए। एक दिन पूरा गुजर गया, 24 घंटे, 36 घंटे के बाद आज केपीके असेंबली का इजलास बुलाया। उसमें आप क्या कर रहे हैं? यौम सोग का ऐलान कर रहे हैं, वजीर कानून साहब दे रहे हैं, और आप दुआ पढ़ रहे हैं लवाहिकीन और शोहदा के लिए। इस सारे टाइम फ्रेम के दरमियान एक भी शख्स ने आकर यह कोशिश नहीं की पता करे जो लोग शहीद हो गए उनकी लाशें हमें चाहिए, वो किधर है, उनकी मैयतें चाहिए, जो जख्मी है वो कहां है, उनकी लिस्ट हमें फराहम की जाए। चले जी 2 मिनट के लिए, उस वक्त आप डर गए थे, बहुत ज्यादा हैवी फायरिंग हो रही थी, आपको अपनी जिंदगी बचानी थी, अब तो नहीं हो रही, अस्पतालों के अंदर तो नहीं हो रही। तो ये इंतहाई अफसोसनाक एलिमेंट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और वो पंजाब वाले हम्माद अजहर साहब कहां हैं? शेख वकास अकरम साहब कहां हैं? सलमान अकरम राजा ने तो आज इस्तीफा दे दिया, बाकी लोग कहां हैं जो लेके आने थे बंदे? वो नहीं ला सके। पंजाबी फिर भी मौजूद है, नहीं पंजाब के लोग आए हुए थे, सिंध के लोग आए हुए थे, केपीके, क्वेटा, बलूचिस्तान, सब जहां जहां से जो आ सकते थे पैदल चल चल के पहुंचे हुए। लीडरशिप नहीं आई। जो पहुंचे हुए थे उनसे मुतालिक तो पता करो वो कहां है भाई, किधर है? ये वो अफसोसनाक एलिमेंट है जिसको आप किसी भी तरह से पसेपोश नहीं डाल सकते। और मैं फिर केपीके असेंबली का जो सेशन हुआ है अभी, हंगामी सेशन, हार्डली 12-13 मिनट का सेशन था, हार्डली 15 मिनट का हो जाएगा, जिसमें स्पीकर साहब ने, केपीके असेंबली के स्पीकर साहब ने खिताब किया, फिर वजीर कानून साहब आए, उन्होंने अनाउंसमेंट किया 3 दिन के सोग का, फिर एक और साहब थे, उन्होंने दुआ पढ़ाई। ये क्या था? वेयर वॉज द सीएम केपीके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो सारे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, वो कहां थे? फिर कैरेक्टर आपका डूबियस इस बात से हो जाता है, देखें कि मेरी बात किसी को लगती है बुरी तो लगती रहे, कि नैब की टीम गिरफ्तार करने किसे जा रही है? बुशरा बीबी को, जिनके बारे में पहले दिन से यह राय कायम कर दी गई थी कि सिर्फ वो चाहती हैं कि डी चौक जाना है। यह केपीके हुकूमत के तर्जुमान कह चुके थे। गिरफ्तार करने कहां पहुंची है? केपीके पहुंची है। और इस सारे धमाचौकड़ी के अंदर, यानी शुरू से जो एहतजाज लीड कर रहे थे उसमें अलीमीन गंडापुर साहब भी थे, उनका नाम तो कहीं नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि जिनको मतलूब थी शख्सियत जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो थी बुशरा बीबी, और उनको जेल करने का अब सोचा जा रहा है। और जो नहीं थे, मेरी नजर में जो ज्यादा सहूलतकार होंगे या जो इस सारे मुबैना क्राफ्टेड प्लान का हिस्सा भी हो सकते हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा, कोई पूछ नहीं रहा। ये मेरी राय है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। ये इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये बातें कर रहा हूं, ये सच हैं, हकायक हैं। कुछ मेरे अपने जो ओपिनियटेड पॉइंट्स हैं उससे आप डिसएग्री जरूर कर सकते हैं। अभी जो अपडेट आ रही है, नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला, नैब रावलपिंडी की टीम को खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दिया गया। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने की बिना पर गिरफ्तार किया जाएगा। थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान साहब ने एक स्टोरी लगाई है अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, पोस्ट लगाई है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बेटा है, दूसरे मुल्क में बैठा है, बाप के लिए खड़ा है। ये यहां के लीडर्स हैं, उस शख्स के नाम पर वोट लेकर या उसके ओहदे लेकर एंजॉय कर रहे हैं, चैरिश कर रहे हैं, और बाहर निकलने को तैयार नहीं है। 48 घंटे से आप लोग कहां थे भाई? आपके बंदे शहीद हो गए हैं भाई। अगर आप क्लेम करते हो ना इतनी बड़ी तादाद, इतना बड़ा नंबर है, उतना भी ना हो, 2 हैं जो पॉलीक्लिनिक ने रिपोर्ट किए, या जो बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है 7-8 है, या जो गार्जियन रिपोर्ट कर रहा है 17 है। फर्स्ट क्या इतना ही नंबर है, जो सरकारी नंबर है उसी को मान लें 2 मिनट के लिए। वो तो लेने आओ ना यार, जो अवाम के साथ हुआ उसके ऊपर बाहर तो निकलो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करो, कोई सॉलिडारिटी तो शो करो। किसी एहतजाज की कॉल दे देते कि अपने अपने इलाकों में कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर। और एक बेटा है जो लंदन में बैठ के पोस्ट लगा रहा है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इसे कहते हैं नजरिए के साथ खड़ा होना। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए हैं। एक मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर चेस्ट के ऊपर
गन शॉट वुंड का बाकायदा मेंशन किया गया है डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर। मैं कोशिश करूंगा कि ये आपके साथ शेयर भी कर दूं अगर मुझे मौका मिला एडिटिंग में, लेकिन बहरहाल ये है जी। इस वक्त रास्ते बंद कर दिए गए, तमाम तर इलाके जो है वो बंद किए जा रहे हैं, डी चौक और ब्लू एरिया के। और इसके अलावा थोड़ी देर पहले फैसल वाडा साहब ने बात की, उन्होंने इमरान खान के कुत्ते का भी एहतराम कर रहा हूं, अब मेरी बस हो गई है, इमरान खान की जान का सौदा होने देना नामुमकिन है यार, तू बस कर दे भाई। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो उस एज में, जिस एज में दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, मोदी, बांग्लादेश, पता नहीं कहां कहां मोरालिटी प्रिवेल कर रही है हमारे यहाँ, सत्यानाश हुआ पड़ा है। सारे मामले के बाद दोस्त हमारे कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन इमरान राज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर, मतीउल्लाह जान साहब ऑलरेडी अबडक्टेड हैं। इसके अलावा और ये मकबूल जान साहब के ट्विटर हैंडल से अभी तक कुछ नहीं आ रहा, जबकि डॉक्टर शहबाज गिल भी इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।